नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भटनागर और आज का टॉपिक शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन जो सच मैं आपको बताने वाली हूं वो आपकी एक छोटी सी हैबिट को हमेशा के लिए बदल देगा। एक रियल केस। 24 साल का एक बिल्कुल हेल्दी लड़का, बस एक आदत, रोज नाक में उंगली डालना, ड्राई बूगर्स निकालना। एक दिन उसने थोड़ा ज्यादा स्क्रैच किया, हल्का ब्लीडिंग हुआ, इग्नोर किया। 2 से 3 दिन बाद नाक के अंदर सिवियर पेन, स्वेलिंग, फिर आंखों के आसपास सूजन, हाई फीवर और अनबेरेबल हेडेक। जब हॉस्पिटल पहुंचा तो डायग्नोसिस हुआ सिवियर नेजल इन्फेक्शन, जो डेंजर ट्रायंगल ऑफ फेस के थ्रू ब्रेन के पास तक स्प्रेड हो चुका था। डॉक्टर्स ने बोला अगर और डिले होता तो कंडीशन कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सिस में कन्वर्ट हो सकती थी। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज हैं जहां क्लॉट बन जाता है ब्रेन के वीनस सिस्टम में, इन्फेक्शन ब्रेन के कवरिंग मेनिंजीज तक पहुंच जाता है या पस का पॉकेट ब्रेन के अंदर बन जाता है। आप सोचिए, एक छोटी सी उंगली और इतना बड़ा रिस्क। गलतियां क्या हैं? डर्टी फिंगर्स, लॉन्ग और शार्प नेल्स, बार बार डिगिंग, फोर्सफुली ड्राई म्यूकस निकालना, नोज ड्राइनेस इग्नोर करना। ये सब नाक के अंदर माइक्रोस्कोपिक कट्स क्रिएट करते हैं और यहीं से बैक्टीरिया जैसे स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस एंट्री लेते हैं और फिर इस वजह से फॉलिकुलाइटिस, हेयर रूट इन्फेक्शन, फिर फरंकल, पेनफुल बॉयल, फिर सेलुलाइटिस, स्किन इन्फेक्शन स्प्रेड और सिवियर केसेस में सेप्टिक थ्रोम्बोसिस, साइनस इन्फेक्शन, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, आंखों तक इन्फेक्शन पहुंचना और इवन सेप्सिस, जिसमें इन्फेक्शन पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। अब समझते हैं इससे हमारी डेली लाइफ किस तरह से इम्पैक्ट होती है। कांस्टेंट थ्रॉबिंग पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सोने में प्रॉब्लम, काम पे फोकस खत्म, फेस स्वेलिंग से कॉन्फिडेंस डाउन, बैड स्मेल से सोशल एम्बैरेसमेंट, फीवर से वीकनेस और सिवियर केसेस में विजन लॉस, सीजर्स, कंफ्यूजन, इवन आईसीयू एडमिशन। अब समझते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। डॉक्टर सबसे पहले सिवियरिटी असेस करता है। माइल्ड केसेस में सलाइन नेजल इरिगेशन, टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जैसे म्यूपिरोसिन, पेन किलर्स दिए जाते हैं। अगर बॉयल बन गया है तो वार्म कॉम्प्रेस और इंसिजन एंड ड्रेनेज, यानी पस को स्टेराइल कंडीशन में निकालना। मॉडरेट इन्फेक्शन में ओरल एंटीबायोटिक्स 5 से 10 दिन तक, और अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है या ब्रेन इन्वॉल्वमेंट का डाउट है तो आईवी एंटीबायोटिक्स, ब्लड टेस्ट्स, कल्चर टेस्ट्स, सीटी स्कैन या एमआरआई तक करना पड़ता है। कुछ केसेस में एंटीकोएगुलेंट्स दिए जाते हैं क्लॉट रिस्क के लिए, और सिवियर कॉम्प्लिकेशंस में आईसीयू मॉनिटरिंग भी ज़रूरी हो सकती है। अभी ट्रीटमेंट कॉस्टिंग समझते हैं। बेसिक ट्रीटमेंट 500 से 2000, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया तो 20,000 से 2 लाख प्लस तक इजीली जा सकता है। अब प्रिवेंशन सिंपल लेकिन लाइफ सेविंग। नोज पिकिंग अवॉइड करो, अगर ज़रूरत हो तो क्लीन टिश्यू यूज़ करो, नेल्स शॉर्ट रखो, हैंड्स रेगुलरली वॉश करो, ड्राइनेस के लिए सलाइन स्प्रे यूज करो, हाइड्रेशन मेंटेन करो। घर पर और हम क्या कर सकते हैं? वार्म सलाइन रिंस 1 से 2 बार डेली, स्टीम इनहेलेशन फॉर मॉइस्चर, कोकोनट ऑयल या पेट्रोलियम जेली का लाइट एप्लीकेशन ड्राइनेस के लिए। लेकिन याद रखिए, अगर पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, पस, फीवर या हेडेक हो, सेल्फ ट्रीटमेंट मत करो, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि एक छोटी सी आदत आपको नॉर्मल लाइफ से आईसीयू तक ले जा सकती है और हाइजीन इग्नोर करना सबसे बड़ा खतरा है। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाइजीन मैटर्स विद डॉक्टर प्रियंका।